नमस्कार दोस्तों, आज इस नए दिन में आपका स्वागत है तहे दिल से इसी प्रोग्राम में जो आपका प्रिय प्रोग्राम है, जिससे हमने आशीष पाई है एक नई जिंदगी। जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल से ज़रूर गुजरते हैं। और आप पर हम कह सकते हैं कि जब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना होता है तो हमारी जो रातों की नींद है वो उड़ जाती है। हम बहुत चिंता करते हैं और बहुत फिक्र करते हैं, और डेफिनेटली इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि आज महीने का आखिरी दिन है जी और आखिरी दिन आते आते ऐसे कई बार हालात हो जाते हैं कि जी बड़ी बिल्कुल। टेंशन होती है। कैसे बच्चे की फीस जाएगी, कैसे घर का रेंट जाएगा, और बहुत से लोगों की तो सच में शायद रातों की नींद चली जाती है। बट परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो मुझे और आपको संभालता है प्रियो। और ऐसे हालातों में जब आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पूरे महीने में हमने सीखा अलग अलग पहलुओं के बारे में, कैसे प्रार्थना को मौका दें, कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं। प्रियो, ये महीना आशीषित रहा है और मैं विश्वास करता हूं आज का दिन भी जो महीने का आखिरी दिन है, पर आप बहुत कुछ सीखने पाएंगे। तो आइए मुलाकात करें प्रवीण सिंह से, जिन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी को देखा। और इसकी वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। और ये संघर्ष, इस संघर्ष से वो कैसे बाहर आए और कैसे इनका जीवन बदला, बहुत ही अच्छी इनकी सच्ची कहानी है जो आज आप और हम मिलकर देखेंगे। और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मैंने अपने परिवार में बचपन से ही दुख देखा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखा, गरीबी को देखा, लाचारी को देखा। और ऐसा होते होते साल बीत गए, मेरी पढ़ाई हुई, एजुकेशन हुई, मैं बड़ा हुआ, लेकिन तब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं था। घर के हालातों को देखते हुए प्रवीण ने एक कंपनी के स्वास्थ्य उत्पाद को बेचना शुरू कर दिया। तो मेरी एक टीम थी जिसके साथ में से सेल किया जाता था। मेरी टीम से एक भाई ने कहा कि संडे का दिन हम एक जगह में आपको लेके चलता हूँ, प्रार्थना भवन में। वहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग होंगे जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। मैं उसके साथ गया। वहाँ पर परमेश्वर की आराधना चल रही थी और थोड़ी देर बाद परमेश्वर का वचन शुरू हुआ जिसमें योना के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन मेरा ध्यान उससे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की सेल्स पर था। उसको लेकर मैं ज़्यादा चिंतित था, जिसके लिए मैं अपने दोस्त पर गुस्सा हुआ और मैंने कहा कि इस समय बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, इस प्रार्थना भवन से उठकर मैं फिर चला गया। प्रार्थना भवन से लौटने के बाद प्रवीण एक हफ्ते तक अपनी एक भी बोतल नहीं बेच पाए। एक हफ्ते बाद ये बातें मैंने अपने बड़े भाई को बताई, जो प्रभु यीशु मसीह पर पहले से ही विश्वास करते थे। मैंने इन बात को सुना और कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, और मुझे उसी प्रार्थना भवन में लेकर गए, पास्टर जी से मिलवाया। उन्होंने बताया कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना को किया। प्रार्थना करते समय मुझे ऐसा लगा कि जो बर्डन, जो बोझ मैं लेकर चल रहा था, वो हल्का सा हो गया। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ। मैंने एहसास किया कि सच में परमेश्वर है। इस प्रार्थना के बाद उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल गया। उन्होंने आत्मिक तौर पर परमेश्वर को और अधिक जानना शुरू किया। जैसे जैसे मैं प्रार्थना भवन में जाने लगा, मैंने वहाँ के माहौल को देखा, वचन के माहौल को, आत्मिक गीतों को सुना और वहाँ के लोगों की गवाहियों को सुना। परमेश्वर का मेरा विश्वास बढ़ता गया। और कुछ समय के बाद में परमेश्वर की दया से मैंने एक बिजनेस को शुरू किया और वो बिजनेस बहुत अच्छा चला। 2018 तक मैंने खूब पैसा कमाया। मैं आर्थिक हालातों से तो निकल गया, लेकिन पैसा कमाने की धुन में अब परमेश्वर से दूर होता चला गया। और जो आत्मिक जुनून मैं अपने अंदर महसूस किया करता था, वो मुझसे कहीं खोस आ गया। कहावत है कि अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती। प्रवीण की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अधिक पैसा कमाने के लिए मैंने एक नए बिजनेस की शुरुआत करी। एक क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, ग्राउंड को लीज पर लिया। और जैसे ही वो टूर्नामेंट शुरू हुआ, 2 हफ्ते बाद लॉकडाउन आ गया, पेंडेमिक आ गया, जिससे मेरा वो बिजनेस खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और जो मेरा बिजनेस चल रहा था वो भी बंद हो चुका था।
और मेरी परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और मैं आसमान से बिल्कुल जमीन पर आकर गिर चुका था। और मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा था जिसको मैंने पैंडेमिक के बाद निकाला, और कुछ ऐसे रास्तों पर मैं चलने लगा जो परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं थे, और मुझ पर 20 से 25 लाख रुपए का कर्ज हो गई। और जब कर्ज हुआ तो मेरे जो मानसिक हालात थे वो बहुत बिगड़ गए, और मैं बहुत टेंशन्स में रहने लगा कि मैं कैसे उस कर्ज को चुका पाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। इसी दौरान मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को जन्म दी। पास्टर जी हमसे मिलने आए और मेरी वाइफ और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और मेरे बेटे का नाम एनोश रखा गया, जिसका अर्थ है कि जब वो इस धरती पर आया तो लोगों ने प्रार्थना को करना शुरू किया। और ऐसा हमारे जीवन में भी होने लगा, और इस अर्थ ने, इस नाम ने मेरे जीवन में काम किया, और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, मैंने पश्चाताप करना शुरू किया, मैंने परमेश्वर के आगे रो रो कर प्रार्थना की और अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की माफी मांगी कि मैं परमेश्वर को छोड़ के पैसे के पीछे जाने लगा। और एक समय ऐसा आया कि मुझे, मेरे मन में फिर से वो शांति जो परमेश्वर ने मुझे पहले भी जीवन में दी थी, फिर से मैंने उसका एहसास किया। जिंदगी के इस दौर में प्रवीण ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और जल्द ही उनकी जिंदगी में बदलाव भी होने लगे। और एक लंबे समय बाद परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के दास की अगुवाई में मैंने एक बिजनेस को शुरू किया, रेप हॉलीडेज को, और उस बिजनेस को परमेश्वर ने आशीषित किया। 6 महीनों के अंदर हमने बहुत अच्छी सेल्स को किया, और जो कर्ज मुझ पर था मैं धीरे धीरे उसको चुकाने लगा। परमेश्वर ने मुझे एक नई राह को दिया जिस पर चल के मैं अपनी मुसीबतों से, अपने कर्जों से निकल सकता था। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को फिर से बदल दिया, और आज मेरी जिंदगी में कोई तनाव नहीं, मेरा परिवार खुश है, और मेरा जीवन बदल गया है। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों से मुझे निकाल सकता है, कि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और मैं इस पे विश्वास करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी आपकी कहानी के लिए, और हमने जाना आपके जीवन से कि कैसे प्रभु में आपने अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा होते हुए पाया। जी हाँ, और सबसे खूबसूरत बात थी इन्हीं परिस्थितियों में आपने परमेश्वर को भी जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, उसके प्रेम को जाना। थैंक यू वेरी मच ब्रदर प्रवीण। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरत परमेश्वर के काम करने का तरीका है, और अद्भुत भी है। आज दुनिया में एक नैरेटिव सेट है कि जो कंगाल है वो मुसीबत में है, वो परेशानी में, उसके पास कमी है, तंगी है, पर बाइबल इसके बिल्कुल विपरीत बात करती है। और आपको लगेगा बड़ा अजीब है ये सुनने में। आज जब पूरी दुनिया सुख, समृद्धि, पैसों के पीछे जा रही है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिएगा, बड़ा खास है आज की सुबह आपके लिए। मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 22 और 23 लिखा है, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। दोस्तों, संसार में जीवन बिताना कम पैसों में कठिन है, पर बाइबल बताती है धनवान का, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, स्वर्ग के राज में उसका प्रवेश होना बहुत कठिन है। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, कैसे एक धनवान आदमी उदास होकर चला गया? धनवान को तो खुश होना चाहिए, पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो धनवान परमेश्वर पर निर्भर नहीं था, वो अपने धन पर निर्भर था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप तंगी में है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में है, डिपेंड ऑन गॉड, लीन ऑन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा परमेश्वर है। मैं बताऊं प्रियो, बहुत सा धन होना, बहुत कुछ प्राप्त कर लेना कई बार मुझे और आपको परमेश्वर की निर्भरता से अलग कर देता है, पर धन्य है आप जो कई बार दुख उठाते हैं, क्लेशों में रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में, और फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। स्वर्ग का राज आपके लिए है। याद रखिएगा, बाइबल कहती है धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं कि where your treasure is, there your heart will be also। परमेश्वर होने दे कि हमारा जो मन है वो हमारे धन पर, या जो धन से रिलेटेड या जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं उनमें हमारा मन ना बसा हुआ हो और उलझा हुआ हो, लेकिन हमारा जो मन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा हुआ हो, और हम उसके सामर्थ को जाने, उसके नाम को जाने, और अपनी स्ट्रगल्स के बीच में भी हम उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव करें और जाने कि जब वो हमारे साथ है
तो हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करेंगे खास आपके फाइनेंसेस के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और देखते ही देखते पूरा महीना बीत गया है और आज हम मेंटल हेल्थ इस थीम के लास्ट एपिसोड पर आ गए हैं। वी आर कंक्लूडिंग दिस थीम टुडे और आशा करते हैं कि इस पूरे महीने भर आपको बहुत आशीष मिली है। और दोस्तों, आज हम खास बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में और हम जान रहे हैं कि कैसे जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर स्ट्रगल पर अपने जीवन में जय पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें आप जयवंत ना हो, और इसीलिए हम आपको खास अब लखनऊ ले जा रहे हैं, जहां पर हमारे CBN प्रेयर लाइन होस्ट सोफिया और पास्टर पराग वेस्ली, जो कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च डालीगंज के पासबान है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए इस प्रार्थना में एक साथ जुड़ें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक नई जिंदगी शो को 20 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे आपके आर्थिक बोझ के लिए। हमारे साथ प्रार्थना में आज जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। सबसे पहले तो एक नई जिंदगी को 20 साल पूरा करने के लिए मुबारकबाद। आप इसी तरीके से जिंदगियों को छूते रहिए, बदलते रहिए और अपने इस अच्छे काम को करते रहिए। कई बार ये छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं ये महीने के आखिरी में इतना बड़ा हो जाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल बजट जो है उसमें एक बड़ा डेंट आ जाता है और समझ नहीं आता है कि किस तरीके से आर्थिक चीजों को मैनेज करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम फाइनेंशियली अपनी चीजों को मैनेज करने वाले हो सके, ताकि महीने के सारे खर्चे भी पूरे हों और खर्चों के बाद बच भी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने पास्टर। और कई बार क्या होता है कि हमारे खर्चे और कर्ज जब हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएं, या हम पैसों के पीछे इतना पड़ जाएं कि हम अपने रिश्तों, अपनी नींद और अपनी सेहत को भूल जाएं, तब मेरे ख्याल से हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। आपका क्या सोचना है? बड़ा जरूरी है कि हम अपना एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन करें, एक फैमिली अकाउंट भी मेंटेन करें, ताकि जो भी महीने का खर्चा होता है, छोटा खर्चा, बड़ा खर्चा, उसको हम लिखते चलें और फिर जब अगले महीने में चले जाते हैं तो हम एक फॉलो अप करके देख सकें क्या फिजूल खर्ची हमने करी थी और अब उसको इस महीने हम नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों को भी फाइनेंशियली मैनेज करना सिखाएं। कमती में, ज़्यादा में, किस तरीके से सारी चीज़ें बच्चे भी मैनेज कर सकें। अगर सिचुएशन मुश्किल लग रही है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ज़रूर से ले सकते हैं। और आजकल ये जो स्कीम्स और सेल जो चलता रहता है, तो बिल्कुल भी आप ओवर स्पेंड ना करें, क्योंकि कई बार ये स्कीम्स, ये सेल, ये सुपर मार्केट कल्चर में हम ज़्यादा पैसा देकर और चीज़ें लाते हैं और हमें लग रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है। सो इससे भी अपने आप को बचाए रखें और परमेश्वर से बुद्धि मांगें, प्रभु से ज्ञान मांगें, ताकि परमेश्वर फाइनेंशियल बजटिंग में हमारी मदद करे और हम अच्छी तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। ये एडवाइस हमारे लिए बहुत जरूरी है पास्टर, क्योंकि कब हम फाइनेंशियल लॉस में चले जाएं हमें खुद नहीं रियलाइज होता है। तो चलिए क्यों ना हम मिलकर अपने दर्शकों के फाइनेंसेस के लिए एक बार प्रार्थना करें। आइए दुआ करते हैं साथ में मिलके।
प्रभु हम आपके सामने आते हैं इस समय, उन सब परिवारों के लिए दुआ करते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर परेशान हैं, खर्चों को कर्जों में जूझ रहे हैं और नहीं समझ आ रहा है कैसे इससे निकलें। प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए, आपके प्रिंसिपल्स, आपके सिद्धांतों को हम सीखें, समझें, जानें, ताकि अच्छी तरीके से जुडिशली अक्ल के साथ में हम खर्चा करने वाले हो सकें। और जब हम खर्चा करते हैं आपकी बरकत का हाथ हमारे फाइनेंसेस पर, कमाई के जरियों पर बना रहे, ताकि सब खर्चों के बाद बचने भी पाए। और सबसे बढ़ के प्रभु ज्यादा में कम में हमें कंटेंटेड होना, सेटिस्फाइड होना सिखाइए, ताकि हम गुड़गुड़ाए ना, बड़बड़ाए ना, पर प्रभु जितना आपने दिया है, जो हमारे पास है, उसमें सुकून और इत्मीनान के साथ में हम अपनी जिंदगी को, अपने घर की गाड़ी को आगे बढ़ाने पाएं। आप हमारे साथ हैं, आपके बरकत का हाथ हम पे बना है और हमें मालूम है आप हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करके हमारे घर को, परिवार को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी मदद के लिए, आपके नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए, आमीन। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, दिन भर पैसों के बारे में ही सोच रहे हैं, या फिर अपनी नींद खो रहे हैं और आपकी सेहत खराब हो रही है, तो आज ही आप प्रार्थना को एक मौका दें। आप CPN प्रेयर लाइन टीम के साथ जुड़ के भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप आज ही प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। The number is 9910401010। आप अगर चाहते हैं तो काउंसलिंग की मदद भी ले सकते हैं। आज ही इन 3 इजी स्टेप्स को फॉलो करें और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And Step 3, book your counseling slot. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Thank you very much, Pastor Parag Wesley, and thank you, Sophia, for leading us in prayer. In fact, इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर आपने खास हमें इंकरेज किया, हमारे लिए प्रार्थना की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच सोफिया, एंड थैंक यू वेरी मच पादरी साहब कि आपने पूरे महीने प्रार्थना करी और आपकी प्रार्थना ने हमें आशीष दी है, सो बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने जान लिया है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं और हम प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ हमें मजबूत करता आया है बीते 20 वर्षों में। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे बैठकर आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस को। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही CBN प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And Step 3, book your counseling slot. अक्टूबर के महीने में पूरे विश्व का ध्यान मेंटल हेल्थ पर है। प्रार्थना से आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, तो आप CBN प्रेयर लाइन के प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है। नेक मर्द दे कदमानू यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहानू। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मेंटल हेल्थ की इस थीम को कंक्लूड कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में। और हमने जाना है कि कैसे हम परमेश्वर की मदद से अपनी हर स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं, हर स्ट्रगल पर हम अपनी जीत पा सकते हैं। वही हमारा यहोवा यीरे है, ही इज़ अ प्रोवाइडर।
और वो हमारी हर ज़रूरत को जानता है। हमारे मांगने से पहले ही वो हमारी हर ज़रूरत को जानता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ सदैव बना हुआ है, पर कुछ लोग इस संसार में भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं जिनके साथ हम अपने मुसीबतों को शेयर करते हैं। जी। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी सेवा है। जी। ये हर कोई नहीं कर सकता। किसी और के लिए हम प्रार्थना क्यों करें, किसी और के बर्डन को हम क्यों अपने ऊपर लें। पर कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और वो आपके लिए बराबर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना की सामर्थ से ही मैं और आप आगे बढ़ पाए हैं। बीते 20 वर्ष इस बात के गवाह हैं। जी, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में जुड़ते हैं जी। और वो प्रार्थना की सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं और एज अ वॉलंटियर वो जुड़ते हैं। राइट। और हमारे जो दर्शक हैं, जब उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती है तो वो खास उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़े दिलो जान से वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से वो मांगते हैं, और हम उन प्रार्थनाओं का जवाब हमारे दर्शकों के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब वक्त है शुक्रिया शुक्रवार का, जहां पर हम आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस को पढ़ते हैं, और ये वही मैसेजेस हैं जो दुआओं के बदले में शुक्रगुजारी निकली है। इन्हीं प्रेयर वॉलंटियर्स के द्वारा दुआ करी गई आपके लिए। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, आपने इस प्रोग्राम से आशीष पाई है। सो आइए जाने इन मैसेजेस को शुक्रिया शुक्रवार में। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं आज सुबह का ये पहला मैसेज। हमारे दर्शक कहते हैं, कितनी भी सैड हूं, जब एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखती हूं मुझे हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच आपके इस शुक्रगुजारी के मैसेजेस के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए। और मेरी दुआ है ऐसे ही आप जब भी निराश हों, परमेश्वर का ये प्रोग्राम आपको आशीष देता रहे। जी, आइए पढ़ते हैं आज का अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, मुझे हर सुबह आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है। वचन, गवाहियाँ और कॉयर सॉन्ग्स के द्वारा मैं आशीषित होती हूँ। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा कि जो प्रोग्राम है इसके हर एस्पेक्ट से आपको आशीष मिल रही है, हर सेगमेंट से आपको आशीष मिल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी। दोस्तों, आप भी अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ये करना बहुत ही आसान है। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी दोस्तों, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के ढेर सारे सेगमेंट्स हैं। आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगता है इस प्रोग्राम का, क्या सोचते हैं आप इस प्रोग्राम के बारे में, उन सेगमेंट्स के बारे में जरूर से आप इसमें कमेंट करें और हमें बताएं। इसी के साथ दोस्तों आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन 11:25। दोस्तों, परमेश्वर का वचन न केवल उभारने के लिए है, पर वो सीख के लिए भी है। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, दुआ करिए और किसी और के साथ खड़े हो जाइए फाइनेंशियली। जब आप दूसरे की खेती को सींचेंगे, परमेश्वर खुद आपकी खेती को सींचेगा, और परमेश्वर आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को जानता है। जैसा आज हमने सीखा प्रवीण जी की जिंदगी से, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को बताया। उन्हीं हालातों में मेरे प्रियो, आप भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर को मौका दें, परमेश्वर काम करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए अपनी तंगी में भी हम दूसरों के बारे में सोचें। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं कि पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें और बाकी सब वस्तुएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। परमेश्वर हर जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन वो हमें देंगे। दोस्तों, 20 साल पहले किसी ने हमारे बारे में सोचा था, किसी ने सोचा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसके माध्यम से जीवन बदलने वाली कहानियां, प्रार्थना का मौका और ढेर सारे गीत, आराधनाएं जो अलग अलग जगहों से आती हैं, अलग अलग भाषाओं से आती हैं, आपके लिए लाई जाएं ताकि आपकी खेती सींची जाए। और आपने भी अपना योगदान दिया है। 20 साल ईमानदारी के साथ खड़े होकर ढेर सारे प्रोड्यूसर्स, ढेर सारे लोगों ने मेहनत करी है, बिहाइंड द कैमरास, इन फ्रंट ऑफ द कैमरास। और इन सब बातों के लिए हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं और आपकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि ये साथ बड़ा अनमोल है और पूरे महीने में हमने इसको सेलिब्रेट किया है। बिल्कुल, एक नई जिंदगी प्रोग्राम खुद एक गवाही है कि किस तरह 20 साल का जो सफ़र है, जो छोटा सफ़र नहीं है, बहुत ही लंबा सफ़र है, 2 decades लॉन्ग। इस सफ़र में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद परमेश्वर ने इस प्रोग्राम को जारी रखा है और आज भी बहुतों के लिए ये आशीष का कारण है दोस्तों। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आती हैं, लेकिन वही परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में विश्वास योग्य है। और जब वो हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी।
तो आइए दोस्तों हम मिलकर उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें, उसकी आराधना करें और उसका नाम हम ऊंचा उठाएं। और यही हम इस समय करेंगे इस गीत के द्वारा, गिन गिन के स्तुति करूं। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं परमेश्वर के लिए। और आज ये हमारे लिए गा रही है द चर्च ऑफ असेंशन करनाल की कॉयर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है मेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी सोमवार को एक बार फिर से एक नए थीम के साथ, कुछ नई सीखने वाली बातों के साथ। सो अपना ध्यान रखिएगा, रविवार को जाकर परमेश्वर की आराधना करिएगा, उस पर निर्भर होइएगा और हम बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को संभाल कर रखे, अपना ध्यान रखिए। एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रेंड्स। द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रेंड्स।